एक बार बोलिए गंगा मैया की, प्रयागराज धाम की, बाबा सोमेश्वर नाथ की, भोले बाबा की, हर हर महादेव। चलिए अब भाई हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ बताइए सब बताइए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज संगम घाट के तरफ जाने के लिए। तो ये देखिए अकेले बैठे हुए हैं पंडा जी। इधर है हमारे क्या नाम हुआ आपका, बालाजी महाराज और हमारे अंकल श्री ध्रुव प्रसाद पंडा जी। तो ये लोग बिल्कुल हट के बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को भी देखिए कुछ। हाँ बोलिए। स्नान करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में थक गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, बहुत दूर का सफर। चलिए अंकल जी आप भी कुछ कहिए। अरे हम लोग को तो बहुत थकावट हुआ है, हम लोग बैठकर आराम कर रहे हैं, जा रहे हैं तीन धारा पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए हमारे रामदेव पंडा जी हैं और ये हमारे प्रभु पंडा जी हैं बैठे हुए हैं, सभी माताएं बहनें। ये हमारी भाभी पंडा है, देखिए ये हमारी मौसी पंडा है और हमारे मौसा जी पंडा है। आए हुए हैं, थोड़ा बालू फाँक रहे हैं। हाँ तो बालू तो फाँका जाता है। तो चलिए देखिए हमारे भैया पंडा है, सिपाही पंडा। और देखिए सभी लोग को धीरे धीरे, हमारे अंकल जी पंडा है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, थक के बैठे हुए हैं। शिव जी का भजन हो रहा है। हमारी माताएं बहनें भाभी पंडा लोग। ये खैनी वाले पंडा जी हैं हमारे यार जी इनको देख लीजिए। ये जी देखिए बहुत ही पुराने, और ये भी हिम्मत रखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आए हैं। शायद इनके ज़िंदगी में नहीं कभी आया होगा, ये महाकुंभ में ना आएगा तो सब जिंदगी स्वार्थ हो गया। बोली अपना बारे में कुछ बोली। कितना दिन से रहो आवे नहीं, यहाँ कितना उम्र हो गया? 20 वर्ष आई है। उम्र कितना हो गई अपने के? 80+ हो गई। तो का कहे में कुंभ के मेला के बारे में? खूब देखनिया, नहनिया, धोनिया, व्यवस्था ठीक बानू। चली बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। सबसे पुराने पंडा दिखाई दे रहे हैं और वैसे भी पुराने है भी। उम्र भी इनका ज़्यादा हो गया है और काफ़ी दिनों से आ भी रहे हैं जलबोजी में एकदम। तो देखिए सभी माताएं बहनें बाबा की नगरी में जल भर के यहाँ से लेके जाएंगे। तो बहुत प्रयागराज की व्यवस्था के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, बालू के रेत में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इधर माताएं बहनें मंगल गीत गा रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, शिव भक्ति गीत। तो देखिए आप लोग तीन धारा पे हम लोग जा रहे हैं, जिसको संगम बोलते हैं। तो देखिए और ये कुछ प्रसाद बांट रहे हैं हमारे विवेक बाबू जो है, विवेक पंडा जी, ये आए हुए हैं। ये भी स्नान करने आए हैं, ये प्रसाद बांट रहे हैं। तो चलिए कुछ बोलिएगा दोस्त, हम लोग पुराने मित्र हैं। तो ये आज प्रयागराज धाम पे। हाँ बोलिए थोड़ा तेजी से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है। ये है हमारे अमरेंद्र पंडा जी। तो आप कुछ कहिएगा, कहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है व्यवस्था यहाँ का? प्रयागराज में, थोड़ा जोर से बोलिएगा, गीत हो रहा है तो सुनो। प्रयागराज धाम पर आए हुए हैं। हाँ। बालू के रेत में बैठे हुए हार करके, दूसरा क्या। चलिए बहुत ही बढ़िया। और ये बुजुर्ग पंडा लोग हैं, ये भी अपना विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे महाकुंभ में आ गए ना। तो बहुत ही बढ़िया। अब ये है हमारे कपड़ा के महामंत्री, जिनके वजह से सभी लोग एकत्रित होकर और आते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है सबको घुमाने में। तो सभी खजानती जी हैं, तो ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, थके हुए हैं, बालू के रेत में बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कुछ संगम के बारे में, विशेष जानकारी है इनको।
ताकि इनको लगभग हमारे हिसाब से 25 वर्ष हो गया, 24-25 वर्ष हो गया होगा। तो इनसे जानकारी लेते हैं। तो कुछ इसके बारे में बताइए आप। संगम जो है गंगा और जमुना की दोनों धाराएं जहाँ मिलती है वहीं संगम स्थान है। उसी संगम स्थान पर सभी दर्शक बंधु वहाँ गुप्त रूप से सरस्वती का भी निवास है। लोग कहते हैं कि गंगा और जमुना के बीच सरस्वती का निवास है और उसी संगम स्थान पर सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं, स्नान करते हैं, बहुत पुण्य मिलता है। इसी मान्यता को देखते हुए हम सभी लोग जितने भी लोग आते हैं पूरे इंडिया से, इंडिया नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं इस महाप्रयाग कुंभ में स्नान करने के लिए, ताकि हमारा मन निर्मल हो जाए, तन निर्मल हो जाए और हम लोग परम धाम की प्राप्ति कर सकें। इसी उद्देश्य से संगम पर स्नान करने के सभी लोग आते हैं और हम भी उसी उद्देश्य से आए हुए हैं। और हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी इस संगम पर स्नान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और आवागमन से मुक्ति पाए। अच्छा, कुछ शब्द बताइए संगम के बारे में। जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, तो इसके बारे में बताइए। 12 साल पर कुंभ लगता है। ठीक। 4 जगह कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 12 साल पर लगता है। 6 साल पर लगता है तो उसको अर्ध कुंभ भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो महाकुंभ लगा है 144 साल के बाद यह युग बना है, इसलिए इसका नाम महाकुंभ रखा है। हमारे मोदी जी और योगी जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार ने मिलकर यह व्यवस्था जो किया है हमको बहुत अच्छा लगा है। हम तो कहते हैं कि इस दुनिया से आने वाले जितना भी श्रद्धालु भक्त है सबों को अच्छा लगा होगा। हम कहेंगे कि इस मोदी जी और योगी जी की जोड़ी हमेशा बनाए रखें हम लोग, ताकि यह सनातन धर्म चलता रहे का काम आगे बढ़ता रहे और सनातन धर्मियों का सुरक्षा हो। अच्छा खजानती बम जी, आप जो बताएं उस हिसाब से तो हमें लगता है कि जो इस पृथ्वी पे जन्म ले चुका है वो अब नहीं, अगर इस कुंभ में आया तो जिंदगी में उसको कभी नहीं मिलेगा। अब तो 100 साल का जिंदगी है। हाँ हाँ। 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल और 144 साल कौन जिएगा। हम लोग तो बड़े बड़े भागी हैं जो सभी लोग इस महाकुंभ में आए हैं। पता नहीं इसके बाद अगले जन्म में ही मिल सकता है। ये क्लियर है कि इस जन्म में जो आदमी जन्म ले चुका है वो इनके हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से ही जब 144 साल के बाद कुंभ लगेगा तो कोई नहीं रहेगा। जो आज पैदा ले चुका है इस पृथ्वी पर, तो मनुष्य के जोनी में जो पैदा ले चुका है उसको कुंभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बड़े भाग्य से हम लोग आए हैं कुंभ के मेला में। तो चलिए माताएं बहनें हमारी, हम लोग का स्थायी पता है ग्राम जो नहीं थाना हरसिद्धि पूर्वी चंपारण मोतिहारी का हम लोग वासी हैं। हम लोग जिला राज्य बिहार कपला संघ का एक मंडली है जो हम लोग निकाय। तो चलिए हमारी माताएं बहनें और भाभी बम लोग जो है वो बहुत ही सुंदर गंगा जी का और गीते गा रही है, मंगल गीत गा रही है। तो बहुत ही सुंदर, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है जहाँ कहीं भक्तिमय हो जाता है गीत। तो सभी लोग गेरुआ वस्त्र में हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम भी मोदी जी को और योगी जी को कि देखिए कितना सुंदर भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हमारे नज़र जा रहा है वहाँ तक सुंदर नज़ारा एकदम बढ़िया। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। लाइव में आप लोग बने रहिए, आप लोग को हम दिखाते रहेंगे। बहुत ही सुंदर भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम लोग लगभग 165 बमलो है, जिसमें लेडीज बमलो भी है और जेंट्स बमलो भी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। खुशी के जितने पल चुरा सको वे तुम्हारे हैं, वरना यह जीवन तो दुखों की एक लंबी श्रृंखला है जो शुरू होता है माँ के उदर से और समाप्त होता है समाधि में। लेकिन जो लोग बड़भागी हैं, विद्वान हैं, वो जीवन का महत्व समझते हैं। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन जीने की एक कला है।
जो इस कला को समझ रहा है, जिस तरह ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने में वो पारंगत है, तो वो अपने गाड़ी को कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी कोने में ले जा सकता है, घुमा सकता है। लेकिन जो नहीं जानता है वो खड्डे में गिर जाए। तो जीवन भी एक गाड़ी है जिसको चलाने के लिए कुशल ड्राइवर की आवश्यकता है, और जो कुशल ड्राइवर है वो जीवन को ऐसे चला रहा है कि उसका जीवन एकदम सुखी संपन्न है, धन्य धान से परिपूर्ण है। जितना ही है, मन वर्धन किसी को नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास जितना ही है उसी में सुखी है। संतोषम परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। गजधन गोधन भूमि धना हिम रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी सम। गज पर कहते हैं हाथी को, हाथी घोड़ा हो, गोधन गाय भैंस बैल हो, गजधन गोधन भूमि धन जमीन जायदाद हो, सैकड़ों एकड़, 50 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, हीरा मोती रतन धन का खान हो, लेकिन संतोष रूपी धन नहीं है तो कुछ नहीं। लेकिन जब संतोष रूपी धन आपके पास आ जाएगा तो जितने धन का हम नाम रखे हैं वो सब धन इस मिट्टी के समान प्रतीत है, जिसका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मनुष्य को इस बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए। लाइए राम जी, थोड़ा हम भी अपना विचार व्यक्त करें, क्लोज कीजिए जरा। तो बहुत ही सुंदर सुविचार रखे हमारे खजानती बम जी, श्री रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा, दुधई कोठी निवासी, जिला पूर्वी चंपारण बिहार के हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। तो हम यही कहेंगे कि बचपन में या हम लोग घर पे, हम तो पहली बार आए हैं, जिसको लाल पंडा बोला जाता है, तो हम तो इस मंडली में पहली बार आए हैं। अब बहुत ही अच्छा लगता है और जी तो चाहता है कि हम यहीं पे रह जाएं, प्रयागराज के ही वासी बन जाएं, लेकिन नहीं, घर बार भी देखना होता है। तो जी तो चाहता है कि हर बार आएँ और बाबा भोलेनाथ बुलाएंगे तो हम हर बार आएंगे और इन लोगों के साथ रहेंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है हम लोग घूमने में, और जल को लेके जाएंगे हम लोग। तो ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लोग, गंगा स्नान करेंगे, वहाँ से आप लोगों को लाइव के माध्यम से आंखों देखा हाल सुनाएंगे। यहाँ से जल उठाएंगे और हरराज समेश्वर नाथ को चढ़ाएंगे और उसके बाद में हम लोग घर जाएंगे। बाय।